चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने क्या कह रहा है, कोई श्रेणी है ए माइनस बी, ए माइनस टू बी, ए माइनस थ्री बी का टेंथ टर्म टी टेन। टेंथ टर्म यदि आपको दिया गया है टी टेन यदि दिया गया है तो आप कहोगे ए प्लस नाइन डी आपको दिया है 20। ठीक है, तथा श्रेणी का 20वां पद 10 है तो टी 20 आपको दिया हुआ है ए प्लस 19 डी इज इक्वल टू 10। सोल्व कर लेंगे तो आएगा 10 डी बराबर 10, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा -1 और d इज इक्वल टू -1 यदि पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 29। a इज इक्वल टू 29 आ गया, d इज इक्वल टू -1 आ गया, x टर्म चाहिए तो tx इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n-1 यानी x -1 इंटू डिफरेंस तो -1, तो बन जाएगा 30 माइनस एक्स और 30 माइनस एक्स ऑप्शन है बी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 42 है आपका दोस्तों ये कह रहा है टी 17 25 है, टी 25 17 है, तो टी 12 क्या होगा। नरेंद्र 720 पे इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि 720 आपकी जो जहां बैठे हैं वहां स्पीड नहीं है 720 को उठाने की। सॉफ्टवेयर ऑटो मोड पे जो आपकी नेट की स्पीड है उसी अकॉर्डिंग 720 पे 640 पे जो भी आपके फ्रेम है उन पे तभी चलेगा जब वहां आपके पास स्पीड अवेलेबल होगी। और जिस दिने साउंड नहीं आ रही है तो एक बार टिक करो अपने उस पे स्क्रीन पे। चलो आंसर दो फटाफट। कहा गया है कि आपकी सीरीज का 17th टर्म 25 है, 25th टर्म 79 यानी 8 नंबर जब बढ़ा तो आपकी टर्म जो है 8 कम हो गई। इसका मतलब यहाँ 5 नंबर टर्म का जब बढ़ा तो यहां भी टर्म 5 कम हो गई, तो 25 किससे 5 कम है तो हम कहेंगे 30 से, इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दीज 30। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। क्वेश्चन ठीक ठाक तो है ना आपके, समझ में तो आ रहे हैं सारे और आप कर तो पा रहे हो आराम से। लग रहा है आपको मेंस की चीजें हम पढ़ रहे हैं या पी की ही पढ़ रहे हैं, जो भी आप लोग फील करते हो लिख दिया करो कई कई बार, हमेशा नहीं लिखना कभी कभी, ताकि अपने को पता रहे कि हाँ कैसा चल रहा है। क्लास में एक दिन में एक बार, या तो क्लास कंप्लीट होने के बाद या रनिंग क्लास में जैसे क्लास स्टार्ट होती है तब लास्ट क्लास तक का, कि हाँ अब तक जो हमने पढ़ा वो ठीक ठाक समझ में हमें आ गया, हमने रिवीजन भी कर लिया। ठीक है, और हाँ ये हम जो कर रहे हैं इसके बाद जब हम क्वेश्चन इधर देख रहे हैं तो हमारा हो भी रहा है, लोकेंद्र कमेंट शो कर रहा है आपका। पीडीएफ मिल जाएगा, क्यों टेंशन ले रखी है, आज मिल जाएगा। पहले 60 क्वेश्चन जो एपी के हैं वो आज पीडीएफ मिल जाएगा, उनको वापस आप कर लीजिएगा। 60 क्वेश्चन की आज पीडीएफ आपको अपलोड करवा दी जाएगी। चलो देखो ध्यान दो क्या कहा है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग, पहले 10 पदों का योग यानी फर्स्ट टर्म प्लस 10th टर्म होगी a प्लस 9d लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स तो 10 टर्म है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के पहले 10 पदों का योग उसके पहले 5 पदों के योग का, तो पहले 5 पदों का योग होगा a प्लस 4d यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 और बराबर है 5 टर्म्स हैं का 4 गुणा, कुछ नहीं कर रहे, टीएन जो एस एन का फॉर्मूला होता है कौन सा वाला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन वाला, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। लिख दी फर्स्ट टर्म, लिख दी 10th टर्म बाई 2 10 टर्म है, लिख दी फर्स्ट टर्म 5वीं टर्म बाई 2 और 5 टर्म है का 4 गुणा है, इसलिए 4 से गुणा कर दिया। 10 से काट देंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 9d दोस्तों। और इधर हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4a प्लस 8d। ठीक है, ए को एक तरफ कर लें तो 2a बराबर d आ जाएगा और 2a भी बराबर d आ जाएगा, तो a अपॉन d इज इक्वल टू जाएगा 2/1। तो 2/1 आपका आंसर है। ये क्या पूछा है पहले पर, ये ध्यान देना, यहाँ पे कई बार हम आंसर देने में गलत कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म और सार्वंतर यानी d का, तो a इज टू d का जो रेशियो वो आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करें। 1:2 भी कई लोगों ने आंसर दिया है, ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। चलो फटाफट बताओ क्या है, किसी समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म जो है 22 है, लास्ट टर्म -11 है, इस श्रेणी का योग 66 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी,
नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? राजेंद्र, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आज मिल जाएगा। ओके, उल्टा कर दिया क्या मैंने? चलो सही कर लो। 1:2 होगा भाई, ठीक है। 1:2 होगा, ठीक है। 1:2 होगा तो आंसर जो है आपका, हाँ ये ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी बातें। 1:2 होगा तो आंसर होगा ए। चलो फटाफट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वही लगा दो, सम 66 इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म 22 प्लस लास्ट टर्म -11 अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। यही तो ना है, तो 11 से काट देंगे 6 बार, 2 से गुणा हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू बन जाएगा 12। चलो ठीक है, मैंने इसीलिए कर दिया। हाँ तो मैं ही तो कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम के अंदर इन छोटी छोटी पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि ये गलतियां आपके 2 नंबर नहीं, पास जो पहले एक सही कर चुके हैं उसका नंबर भी साथ में ले जाएंगी, इसलिए इन गलतियों से बचना है मेरे प्यारे साथियों। चलो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है 10+2 का, किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग पहले 19 पदों के योग के बराबर है, तो पहले 30 पदों का योग क्या होगा? किसी समांतर श्रेणी के पहले 11 पदों का योग पहले 19 पदों के योग के बराबर हो तो पहले 30 पदों का योग क्या होगा? फर्स्ट 30 टर्म्स का सम। देखो पहले 11 पदों का योग लिखना है, यानी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T11, 11 पदों का योग हो गया क्या? बराबर है, ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T11 प्लस T12 प्लस T13 और T19 तक। ये बात जो मैंने लिखी समझ पाए? बोलो यस या नो। इंग्लिश की क्लास 22 से स्टार्ट है, बाकी डेमो क्लास जो है वो आज से स्टार्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा उसका क्या टाइमिंग है। क्या ये जो पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिखा ये समझ पाए आप लोग? बोलो यस या नो। और समझ पाए तो ध्यान दो, देखो पहले 11 टर्म्स का सम पहले 19 टर्म्स के सम के बराबर है, तो पहली 11 टर्म से क्या पहली 11 टर्म कैंसिल आउट, तो T12 प्लस T13 प्लस T14 और T19 तक की जो टर्म्स हैं क्या उनका सम 0 होगा? भाई आपको मैं यदि कहता हूं, देखो मैंने ध्यान दो बोर्ड पर, मैंने कहा भी मैंने 1 2 3 4 3 टर्म्स लिखी और इधर मैंने लिखा 5 टर्म्स, ठीक है, इधर मैंने लिखा 5 टर्म्स, तो मैंने कहा पहली 3 टर्म का सम पहली 5 टर्म के सम के बराबर है। इसका मतलब आप कहोगे सर पहली से पहली, दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी, 3 का सम 3 के बराबर, ये तो छोड़ दो, और जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उनका सम क्या होगा? 0। ये बात यदि हम समझते हैं तो सीधा हमें ये स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं थी, हमारे दिमाग में सीधा ही आना चाहिए था कि पहली 11 टर्म का सम यदि पहले 19 टर्म के सम के बराबर है तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से 19 तक जो टर्म्स है उनका सम होगा 0। 12 से 19 टर्म का टर्म तो 12वीं टर्म होगी a प्लस 11d, 12वीं टर्म होगी a प्लस 11d, ठीक है। 19वीं टर्म क्या होगी? 19वीं टर्म आपके पास होगी a प्लस 18d, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू कितनी टर्म्स है? 12 से 19 तक 8 टर्म है, 12 से 19 तक 8 टर्म है इक्वल टू 0, तो आपके पास आ गया 2a प्लस 29, 2a प्लस 29d इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब क्या पूछा है? पहली 30 टर्म का सम, तो पहली 30 टर्म का सम यदि निकालना तो हम लगाएंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली पहले 30 पदों का योग, तो लास्ट टर्म हो जाएगा 29d, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू टर्म्स कितनी है? 23। ध्यान दो बोर्ड पर, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो आंसर होगा 0, इसलिए आंसर कहेंगे 0। नोट करो। देखो सीधा ध्यान दो, देखो जैसे क्वेश्चन की इस टाइप की लैंग्वेज है कि इतने टर्म्स का सम पहले इतने टर्म्स का सम पहले इतने टर्म्स के बराबर है, तो पहली 11 टर्म्स का सम पहले 19 टर्म के बराबर है, इसको 11 से 11 टर्म्स काट दो, कितनी टर्म बची? 8, तो 12 से 19 तक की जो टर्म है उनका समय 0, 12 से 19 तक का समय 0 तो लगा दो, फर्स्ट टर्म हो गई आपकी 12, लास्ट टर्म हो गई 19/2 इंटू टोटल टर्म्स है 8, इससे ये आ गया, और 30 टर्म का सम पूछा है। ध्यान दो, देखो 30 टर्म का सम पूछा है, तो पहली टर्म होगी a, लास्ट टर्म होगी a अपॉन 2 इंटू टोटल टर्म्स d, कुछ नहीं, सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म, तो फर्स्ट टर्म है a, लास्ट टर्म है a प्लस 29d अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स 30, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, पुट कर देंगे। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। थोड़ा सा गौर फरमाएं, और सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि a ऐसे दिया है, b ऐसे दिया है, तो a अपॉन b की वैल्यू क्या होगी?
सुभाष कल की क्लास ऑफ रहेगी जब तक कंफर्म नहीं होता है कि एग्जाम अपना है ही जिस डेट को हम फिक्स कर रखे हैं, क्योंकि अभी जैसे केसेज बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एग्जाम जिस डेट को उस पर नहीं होगी 99%, तो इसलिए हम सैटरडे संडे ऑफ रखेंगे। तब आप तैयारी करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, जो पुराना पड़ा उसका रिवीजन कर लें। राजेंद्र अभी कुछ नहीं कह सकते कि सीएचएसएल का जो एग्जाम है अगस्त में होगा या नहीं होगा। हर्ष सबके कमेंट जा रहे हैं, आप कमेंटों की टेंशन नहीं लें, हम पढ़ाई की टेंशन लें। यदि मैं आप लोगों को दिख रहा हूं तो आप लोगों की कमेंट भी मुझे दिख रही है, कंफर्म है। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या कहा है। ए जो है हमारे पास एन टर्म्स है और बी में हमारे पास 2n टर्म्स हैं। इसका मतलब हमें ए अपॉन बी निकालना है, तो एक तरीका तो हमारे पास है एस एन लगा दो यहाँ और एस टू एन लगा दो। एक तरीका तो ये फॉर्मूला लगा दो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो लगा दो, हमारे पास पहला तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, देखो यहाँ टर्म है एन, यहाँ है 2n, यानी इसकी पहली टर्म और इस सीरीज की दो टर्म क्योंकि डबल टर्म है इसलिए इसकी एक टर्म यूज लेंगे, इसकी दो टर्म यूज लेंगे। इनका क्या रेशियो आ रहा है, तो हम दो ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा 2/3। तो पहली टर्म के अकॉर्डिंग ऐसा आंसर आ रहा है। वैसे ही पहली दो टर्म, यदि ऊपर की पहली दो टर्म लेते हो तो नीचे की पहली चार टर्म लेनी है। पहले कितनी टर्म लेनी है, चार, ऊपर दो तो नीचे चार, डबल है ना, इसलिए तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ध्यान देना, ऊपर यदि सोल्व करते हो तो बनता है 5/4 और नीचे यदि सोल्व करते हैं तो बनता है 15/8। ठीक है, देखो 4 से काट देंगे 2 बार, 5 से काट देंगे 3 बार, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो वही 2/3 आएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे भी आप कर सकते हो, तो आपका आंसर है 2/3। अमित पूरा 45 में यदि पूरी टर्म्स इक्वल है तो पूरी कैंसिल आउट क्यों नहीं की। ध्यान दो, देखो यदि मैं कहता हूं a प्लस बी बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, तो a से तो a कैंसिल आउट होगा ना और b से b कैंसिल आउट होगा ना, c कैसे कैंसिल आउट होगा, इसलिए हम कहेंगे c इक्वल टू 0 होगा। समझ गए अमित, कमेंट करें। देखो वापिस ध्यान दो, ऊपर जो सीरीज दी गई है वो n टर्म्स का सम है, तो n टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं यहाँ। ऐसे ही यहाँ हमें 2n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जो भी यूज लेके। ठीक है, बट हमें ऐसा नहीं जानना है क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा लेंदी बनेगा, कैंसिल आउट होगा। इससे अच्छा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे n टर्म्स और 2n टर्म्स में, तो ऊपर यदि एक टर्म यूज ले रहे हो तो नीचे दो टर्म यूज लेनी है, इसका रेशियो निकालो। और थोड़ा सा कंफर्म करने के लिए ऊपर की दो टर्म लेके नीचे की चार टर्म लो, उसका आंसर निकालो। यदि दोनों आपके पास सेम आ रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा वही। लास्ट में 8 कहां से है मेरे भाई, पहली सीरीज 1 है, अगली 1/2, अगली 1/4, तो अगला जो यहाँ टर्म होगा 1/8 होगा क्या, इसलिए हमने 4 टर्म लिए यहाँ। चलो देखो नेक्स्ट 47 है आपके पास। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है, क्या कह रहा है, ध्यान दो, देखो कहा है ए बी सी डी और ई। यदि एपी में है और क्वेश्चन पूछा है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d माइनस 9 की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान दो, एक तरीका तो ये है, ध्यान दो बोर्ड पर, यहां यदि मैं यूज लूं तो क्या b इक्वल टू इन दोनों का मिड टर्म है तो a प्लस सी बाई टू, यानी बीच वाली टर्म का डबल बराबर होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म के बराबर। ऐसे ही इनको यूज लेते हैं, इनको यदि यूज लेते हैं तो बीच वाली टर्म का बराबर होगा b प्लस डी के बराबर। ऐसे ही इनको यूज लेते हैं तो बीच वाली जो टर्म है वो बराबर होगी c प्लस सी के बराबर। तो यहां से a b c की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। ठीक है, अनुराग डबल इसलिए लिया क्योंकि उसमें ऊपर जो है हमारे पास n टर्म्स थी और नीचे 2n टर्म्स हैं, इसलिए ऊपर एक टर्म्स ले रहे हैं तो नीचे दो टर्म लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान दो, या तो ये वैल्यू पुट करें, या देखो थोड़ा सा मैं एक बात बताओ मुझे, यदि यहाँ वेरिएबल में ही आंसर देने हैं और आप करो ये सीरीज के ए बी सी डी सीरीज, हमें हमारे पास एपी है, तो क्या मैं एपी मान सकता हूँ 1 2 3 4 5 मेरी एपी है जिसके ये टर्म्स हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। रख दो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 और ये ई होना चाहिए। में भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ई करेंगे या 9 है तो 9 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो, देखो यहां से बचेगा 2, 2 प्लस का, यहां से बचेगा प्लस का 1, 3 होगा। तो ये प्लस का ई है, यहाँ इसको सही करो, ये जो है इसको सही कर लो और इसको सही करके कर लो, हमारे पास प्लस का ई कर लो इसको। ठीक है, और प्लस का ई करोगे तो प्लस का 5 बन जाएगा, प्लस का ई कर लो यहाँ। ठीक है, तो प्लस का ई कर लेंगे, तो ध्यान दो, देखो यहां से बचेगा 2,
ठीक है, ये 5 है, ये 2 है और ये कितना है 8। 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 0। इसका आंसर है 0। ठीक है, कोई भी जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे तो या तो हम क्या कर सकते हैं, तीन तीन टर्म्स को कम करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बीच वाली टर्म जो हमारा माध्य होगा उस हिसाब से बी सी डी की वैल्यू जो है वो पुट करो। ठीक है, और या देखो ध्यान दो, एक काम करो, यहां से कोई भी एक एपी लो जिसमें वैल्यू 1 2 3 4 5 हमने ले ली, 2 3 4 5 6 ले ली, वो पुट कर दो, जो आंसर आ जाए वो आंसर। चलो बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, देयर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इफ n इक्वल टू 0। यदि n इक्वल टू 0 हो, n इक्वल टू 0 हो तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है भाई, अर्थमेटिक मीन का मतलब है समांतर माध्य। क्या मतलब है, समांतर माध्य। क्या होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है दोस्तों, यदि आपके पास एक टर्म है a, दूसरी टर्म है b, तो समांतर माध्य होगा a प्लस बी बाई 2। यदि आपके पास तीन टर्म है a, b और c, तो समांतर माध्य होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। या यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो कि बीच वाली जो टर्म है वो इन दोनों का माध्य होगा, इसका मतलब b इक्वल टू होगा a प्लस सी बाई 2। तो हमें क्या कहा गया है, a और b का समांतर माध्य क्या होगा, तो a और b का समांतर माध्य दो ही टर्म है तो a प्लस बी बाई 2 होगा क्या। तो n इक्वल टू 0 होने पर a प्लस बी बाई 2 कौन बन रहा है, तो a प्लस बी बाई 2 बन रहा है। देखो ध्यान दो, n इक्वल टू 0 होने पर यहां n इक्वल टू 0 रखते हैं, n इक्वल टू 0 रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 करो इसको, है ना, n इज इक्वल टू इसको 1 कर लो, 0 पे नहीं 1 पे। क्या करोगे, n इफ n इज इक्वल टू 1 हो, तो n इज इक्वल टू 1, देखो ध्यान दो, यदि इसमें रखते हैं तो हमारे पास बनेगा a, बनेगा b और बनेगा नीचे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो बन जाएगा a प्लस बी बाई 2। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन है ये एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। और एसएससी के आए हुए क्वेश्चन में क्या था कि a और b का अर्थमेटिक मीन जो है, a और b का अर्थमेटिक मीन जो है वो दिया हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 0 होगा, n इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 होगा, n इक्वल टू 3 होगा। ऐसा एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि किसी ए बी दो टर्म है जिनका अर्थमेटिक मीन यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे, ध्यान दो, देखो अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो कहेंगे, ध्यान दो, देखो अर्थमेटिक मीन की बात करेंगे तो दो टर्म का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2, 2 को 1 प्लस 1 लिख सकते हो। और ये टर्म है अपने पास a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। तो इन टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो a को कंपेयर करो a की टर्म से, तो a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर n, इसको n की वैल्यू क्या होगी 1, जो यहां सेटिस्फाई करती है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर क्वेश्चन क्या है, a और b का अर्थमेटिक मीन यदि ये है तो n की वैल्यू क्या होगी, ऐसे दिया हुआ था। तो ध्यान दो, a और b का अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 1, जो हमें ये दिया है। तो इस टर्म को या तो इस टर्म के साथ, या इस टर्म को इस टर्म के साथ, या b की टर्म्स को b के साथ और इस टर्म को इसके साथ, किसी भी एक टर्म को किसी एक टर्म से कंपेयर कर लो। कंपेयर अपने किया, a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर n है, तो दोनों को कंपेयर किया, बेस यदि सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तो n इज इक्वल टू 1 पे सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ध्यान दो, 5 क्रमागत ताकत संख्याओं का योग, इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान दो, जब भी 5 क्रमागत संख्याएं माननी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 माननी है या 5 माननी है, जब भी 3 संख्याएं माननी है तो मानना है आपको, ध्यान दो, पहली टर्म यदि a है तो बीच वाली टर्म, बीच वाली से स्टार्ट करना है, बीच वाली टर्म यदि a है तो इधर जो टर्म होगी वो a माइनस b होगी और इधर जो टर्म होगी वो a प्लस d। जब भी किसी 5 लगातार नंबर्स की, 3 लगातार नंबर्स की बात करें तो बीच वाली टर्म हमें पता है वहां एवरेज होती है, इसलिए बीच वाली टर्म से स्टार्ट करो। यदि बीच वाली टर्म a है तो उससे पहले वाली टर्म a माइनस b होगी और लास्ट वाली जो टर्म होगी वो a प्लस d होगी। ऐसे देखो 5 टर्म्स यदि लेनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, तो बीच वाली टर्म कौन होगी, यहाँ बीच वाली टर्म कौन है, बीच वाली टर्म है थर्ड, इसलिए थर्ड टर्म को मान लेंगे a।
थर्ड टर्म को मान लेंगे ए, तो ये होगी ए माइनस डी और ये होगी ए माइनस टू डी, ठीक है, और ये होगी ए प्लस डी और ये होगी ए माइनस टू डी, ठीक है, समझ गए। और लगातार नंबर्स की यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान दो, यहाँ जो कहा गया क्रमागत लगातार नंबर है, कंजेकेटिव नंबर्स हैं, कंजेकेटिव नंबर्स में डिफरेंस डी इज इक्वल टू वन होता है क्या? कंजेकेटिव नंबर्स में डी इज इक्वल टू वन होता है ना, डिफरेंस जो होता है वो वन होता है। इसका मतलब बीच वाली टर्म्स ए मानी है, तो ये टर्म होगी ए माइनस वन, ये टर्म होगी ए माइनस टू, ये टर्म होगी ए प्लस वन और ये टर्म होगी ए प्लस टू, ठीक है। और अब ध्यान दो, बीच वाली टर्म यदि हमें चाहिए तो एवरेज चाहिए, तो 250 हमारे पास सम है पांच संख्या का, इसलिए बीच वाली टर्म यानी एवरेज हमारे पास आ गया 50, तो ये यदि 50 है तो ये टर्म होगी 48 और ये टर्म होगी 52। हमने कहा फर्स्ट और लास्ट नंबर का इंटू, तो ध्यान दो 48 इंटू 52 यदि करते हैं तो ये 50 माइनस दो, ये 50 प्लस दो है, तो बन जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, तो 2500 माइनस चार, तो 2496, और 2496 आपका ऑप्शन हो जाएगा 2496, ऑप्शन बी। बोलो समझ पाए सब लोग? देखो पांच लगातार नंबर जब भी आपको मानने हो, तो पांच लगातार नंबर में बीच वाला नंबर मान लो ए, जो एवरेज होगा, आगे की दो संख्या एक एक ज्यादा, पीछे की दो संख्या एक एक कम, ठीक है। और ए को 50 कहां से लाए, तो एवरेज निकाल लो, पांच नंबर का सम यदि 250 है, एवरेज आ गया 50, बीच वाली संख्या 50 आ गई, लास्ट वाली दो ज्यादा होगी, पहले वाली दो कम होगी, ठीक है। ये चाहिए तो 49 होगी और ये चाहिए तो 51 होगी। आपको चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणा, तो 48 इंटू 52 हो जाएगा, और 48 इंटू 52 यदि आपको करना है तो ये देखो दो कम है दो ज्यादा, इसका 50 का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर सोल्व कर लेंगे। 50 कैसे माना, 50 ध्यान दो, मानना नहीं, 50 पांच संख्याओं का सम ये है, तो हमने एवरेज निकाली है, इसका मतलब बीच वाली संख्या आ गई। जब भी पांच नंबर्स लगातार हैं तो याद रखना बीच वाला जो नंबर है वो एवरेज होता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50। देखो चेक करो, चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। चार क्रमागत, कमल 1 2 3 4 5 नहीं मान सकते। चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है। चार होते तो चार ही रहे ना। देखो यदि आपके पास दो ही नंबर होते हैं, दो ही नंबर, फर्स्ट और सेकंड दो ही टर्म है, तो टर्म मानिए एक होगी ए प्लस डी और एक टर्म होगी ए माइनस डी और एक टर्म होगी ए प्लस डी। यदि चार टर्म मानिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ध्यान दो बोर्ड पर, चार टर्म माननी है तो पहली जो टर्म है वो होगी ए माइनस डी, अगली टर्म होगी ए प्लस डी। देखो ध्यान दो इनमें टू डी का डिफरेंस है, आगे जाओगे तो अगली टर्म होगी ए प्लस थ्री डी और पीछे वाली टर्म आएगी तो ए माइनस थ्री डी, ठीक है। अब चार नंबर का, बोर्ड पर ध्यान दो, एक बात समझो, पांच नंबर यदि लिखे हो एक दो तीन चार पांच, मैंने कहा एवरेज पकड़ो या बीच वाला पकड़ो, तो आप बीच वाला इसको पकड़ लोगे, पर मैंने चार ही नंबर यदि लिखे और मैंने कहा एवरेज पकड़ो या बीच वाला पकड़ो, तो इनके बीच में जो नंबर होगा वो एवरेज होगा। इसका मतलब हमें 108 जो सम दिया है वो चार नंबर का है, चार से यदि डिवाइड कर दें, चार से यदि डिवाइड कर दें, चार से यदि डिवाइड करेंगे तो चार से डिवाइड करने पर आपका नंबर बन जाएगा 27 तो 27 इनके बीच में नंबर आया है। अब आपको पता है कि यदि इधर जाएंगे तो एक नंबर ज्यादा होगा 28 और इधर और आगे जाएंगे, यानी हमारे पास ए आ गया, ऐसे कह सकते हो। एवरेज हमेशा ए आ गया तो एक ए माइनस डी है, सॉरी 26 कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है ना इधर जा रहे हो तो ये नंबर होगा 26 और ये इवन है, ध्यान दो, देखो इवन नंबर, इसका 26 से पहले वाला इन नंबर कौन होगा 24, आगे जाना है तो 28 और उसके बाद वाला इवन नंबर कौन होगा 30। देखो सभी स्टूडेंट्स इस बात को समझ लो, जब भी आपको पांच नंबर मानने हैं, बीच वाले नंबर को ए कहेंगे, आगे वाले नंबर को ए प्लस डी कहेंगे, आगे वाले नंबर को ए प्लस टू डी कहेंगे, पीछे जाना है तो ए होगा, ए माइनस डी होगा और ए माइनस टू डी होगा। यदि लगातार नंबर है तो डी इज इक्वल टू वन होना है, इवन या ओड नंबर है तो डी इज इक्वल टू टू होना है, बात नंबर एक, ठीक है। यदि यहां हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास चार नंबर है, चार नंबर है तो सबसे पहले नंबर माने जाएंगे इस तरीके से, और इन नंबर के बीच में जो नंबर होगा वो होगा ए, और हमारे पास यदि ए निकालने बीच वाला नंबर एवरेज आ गया 27, तो इससे पहले दो इवन नंबर ले लो और इसके बाद के दो इवन नंबर ले लो, कह रहा है फर्स्ट और लास्ट इवन नंबर का गुणा, तो आंसर बन जाएगा 720। चलो यहां तक ठीक है, लिखो फटाफट लिखो।
चलो करो फटाफट करो, आंसर दो फटाफट। हाँ जी, सब स्टूडेंट्स का आंसर एकदम सही आ रहा है। कितने नंबर है हमारे पास? चार। चार नंबर है, ये चार नंबर है। ठीक है, इनके एवरेज जब निकालेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 112। चार नंबर का सम है, चार से डिवाइड कर दो, चार से डिवाइड करेंगे तो 2 और 8, 28 हमारे पास। 28 जो है हमारे पास एवरेज आ गया, एवरेज का बीच वाला नंबर आ गया। अब इससे पहले क्या चाहिए? ओड नंबर चाहिए। तो 28 से पहले ओड नंबर 27 और उससे पहले ओड नंबर 25, इसके बाद ओड नंबर 29 और उसके बाद वाला ओड नंबर 31। यही किया ना आपने, सब लोगों ने ऐसे ही किया ना। तो इन दोनों का सम यदि हमें चाहिए तो हम कह देंगे 56 है। या देखो ध्यान दो, एक बात मुझे बताओ, सीधा सा इतना नहीं सोच सकते आप कि चार टर्म्स का सम 112 दे रखा है तो दो टर्म का सम क्या होगा? चार एपी की टर्म्स हैं जिनका सम 112 है और दो का पूछ रहा है, बाहर वाली दो का पूछ रहा है, बीच वाली दो का पूछ रहा है। चार टर्म्स यदि हमारे पास हैं, उनका सम यदि 112 है तो इन दोनों का सम 56, इन दोनों का सम 56। तो कोई भी दो बाहर वाली दो या अंदर वाली दो पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 56। सौरभ आ चुका आपका आंसर? हाँ, कितनी बार लिखोगे यार, आपने तो लाइन ही लगा दी हाँ की। चलो सभी स्टूडेंट्स करो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब एसएससी से भी ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है। आप कर पाते हैं नहीं कर पाते ये डिपेंड करेगा आप पे। जी थोड़ा सा फास्ट आंसर दें, मुझे सभी स्टूडेंट्स के आंसर का इंतजार है। सौरभ डी आ गया है आपका आंसर, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। हिमांशु वीडियो लीक हो रहे हैं मुझे पता है, पर करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो जितना फैलेगा उतना ये मान लो हम लोगों की पब्लिसिटी है। ठीक है, तो जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो लीक करने का इधर उधर 500 रुपए में जो बेच रहे हैं, ये मान लो कि मदर्स की पब्लिसिटी कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और एक बात और बता दूं, किसी की आईडी यदि गलत यूज ली जाएगी और आईटी टीम को इस बात का पता लग जाएगा, ठीक है, आपके कॉन्फ़िगरेशन से कि आपका लैपटॉप ये है, आपका मोबाइल ये है, इन दोनों के अलावा यहाँ आपकी ईमेल आईडी है ही नहीं, उसमें ये आपका चल रहा है कहीं, तो आपकी जो आईडी है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ, अंतिमा कमेंट विजिबल है। देखो हमें क्या करना है, 20 को चार पार्ट में डिवाइड करना है मेरे दोस्तों, 20 को चार पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहला पार्ट यदि मैं मानता हूं a माइनस डी, और दूसरा पार्ट मैं मानता हूं a प्लस डी, और तीसरा पार्ट मैं मानता हूं, इन दोनों में 2d का डिफरेंस है ना, तो आगे भी 2d जाएगा इसलिए 3d, और पीछे भी 2d आएगा इसलिए a माइनस 3d। ध्यान दो, a माइनस डी और a प्लस डी माना तो इन दोनों में डिफरेंस 2d का, तो यहाँ भी 2d का डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ भी 2d का डिफरेंस हो जाए। ये चार टर्म्स हमने मान ली कि 20 को चार पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो ध्यान दो, 20 इन चारों का सम है, तो क्या 4a इज इक्वल टू 20 है? तो क्या आपको पता लग गया ऐसे a बराबर 5 है? पता लग गया क्या a बराबर 5 है? क्या कहा है? प्रथम और चौथे पद का गुणा, प्रथम और चौथे पद का जब गुणा करोगे तो बन जाएगा 25, a की वैल्यू 5 रख रहा हूं मैं, 25 माइनस डी स्क्वायर अपॉन दूसरे और तीसरे पद का गुणा, इन दोनों का गुणा कर रहा है तो a की वैल्यू 5 रख रहा हूं मैं, तो 25 माइनस डी स्क्वायर, जो दोस्तों हमें दिया गया है 2:3। ध्यान दो, यहां यदि हम सोल्व करें तो ये बन रहा है 75 और ये बन रहा है 50, 75 और 50 का डिफरेंस हो गया 25 इज इक्वल टू, ये बन रहा है 27 और ये बन रहा है 2, तो ये भी हो गया 25 डी स्क्वायर। इस तरह डी की वैल्यू अपने पास है 1, डी की वैल्यू 1, तो सबसे बड़े वाला भाग कौन है? सबसे बड़े वाला भाग ये है, तो ए की वैल्यू तो 5 रख दो, डी की वैल्यू 1 रख दो, तो आंसर बन जाएगा 8। इसलिए दोस्तों आपका आंसर है 8। पूरा अर्थमेटिक और एडवांस सतीश जिस दिन पूरी मेहनत कर ली आपने हम लोगों के साथ, ये
कंफर्म है, उस दिन आप चाहे किसी भी एग्जाम में उतर जाना, टेट के एग्जाम में, सीडीएस में, कहीं भी, और आपका कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो तो हमें आके बोल देना दोनों को कि सर आपने ये पढ़ाया और ये हुआ ही नहीं। हाँ ये जरूर है दोस्तों, हम जब पढ़ाएंगे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्लासेज भी ज्यादा होंगी और हमारे साथ मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये कंप्लीट है कि हम लोगों ने एक ही चीज सीखी है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम दोनों ने सैनिक मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रखी है, तो सिक्स क्लास में हम लोगों ने, जब फिफ्थ और सिक्स क्लास में ही हम लोगों ने पूरी मैथ्स को 7-8 बार निकाला है, और वो भी 6 to 10 क्लास की सभी बोर्ड की। तो हमें एक ही बात सीखी है वहां से कि जब तक स्टूडेंट्स को आप इतना नहीं करवा देते हो कि वो कोई भी एग्जाम फाइट कर पाए, तो तब तक हम लगे रहते हैं आप लोगों के साथ। बट उसका आप यदि रिजल्ट देना चाहते हो दोस्तों, तो उसका एक ही कारण है कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, बस एक चीज आप तो ठान लो कि जो दोनों ने पढ़ा दिया उसको कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करना है। और ये कंफर्म है, हो सकता है दोस्तों कभी नंबर सिस्टम में, कभी आपको सिंप्लीफिकेशन में, कभी जब आप मेंसुरेशन में सर के साथ जाएंगे तो कुछ जगह आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप कहेंगे सर ये तो बहुत हाई लेवल है और हमें ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है। वो दोस्तों इसलिए पढ़ाई जा रही है कि आपका दिमाग खुल जाए, कैलकुलेशन में दिमाग खुल जाए, मेंसुरेशन में आपका दिमाग खुल जाए, जो नया क्वेश्चन है आप उसको सोच पाए। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि सर ने बहुत हाई लेवल पढ़ा दिया है या बहुत इजी पढ़ा दिया है। जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो पूरी एसएससी से रिलेवेंट है। हाँ हो सकता है वहां पे क्वेश्चन नहीं आया, पर जिस दिन उस दिन वहां पे क्वेश्चन आएगा उस दिन आप ही कर पाएंगे, ठीक है। बट हाँ एक बात याद रखना, जो हम दोनों पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये मैथ्स का जो बैच है, अब तक जितने भी मैथ्स स्पेशल के बैच निकले आप उनसे मिलना स्टूडेंट से, कोई यदि आपका दोस्त है तो, और उसने यदि 4 से 5 बार रिवीजन किया है तो कंफर्म मेंस में 190 प्लस और प्री में 50 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो आप भी यदि चाहते हो प्री में 50 में से 50 मार्क्स आए और मेंस में 190 प्लस मार्क्स आए, तो रेगुलर जो पढ़ाया जा रहा है उसका टारगेट कर लो कि मुझे 5 बार इन वीडियोज को देखने हैं, 5 बार रफ कॉपी में नोट्स बनाने हैं। उसके बाद यदि कुछ भी आपके दिमाग से क्यों रह जाए तो हमें बोल देना। ठीक है बढ़े आगे। 52 वाला वापस देखो, ध्यान दो, आपको क्या करना है, 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। 20 को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 4 नंबर जब भी मानने, मैंने कहा पहला नंबर मानना a माइनस डी, a प्लस डी। यदि 5 मानने होते तो a से स्टार्ट करते, याद रखना 5 मानने हो तो बीच वाली टर्म a होगी, और 4 मानने हो तो बीच वाली टर्म a को छोड़ना है, फिर टर्म होगी a माइनस डी, a प्लस डी। चारों का जो सम है 20 है, सोल्व कर लो a आ जाएगा, चारों का सम 20 है, a आ जाएगा। अब a की वैल्यू 5 रख दो, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा का रेशियो दे रखा है, आपको लास्ट टर्म पूछे तो a और d की वैल्यू पुट कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 53 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो सेम जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम जो ऑप्शन जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसको सोल्व करना, और इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है क्या होगा, चेक करना, इसको चेक कर लेना, आंसर ये होगा, और कैसे आएगा वो चेक करना सभी लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 54। चलो फटाफट आंसर दो 54 का। कितनी टर्म्स माननी है, 5। कितनी टर्म्स माननी है, 5। तो 5 टर्म्स माननी है, मैं हिंट देता हूं, करना खुद। पी क्यू आर एस टी, तो आर को मान लेना ए, तो ये होगा ए प्लस डी, और ये होगा ए प्लस 2 डी, ठीक है। ऐसे ही यदि इधर जाओगे तो ए माइनस डी, और ये हो जाएगा ए माइनस 2 डी, ये टर्म हो गई पी, ये हो गई क्यू, ये हो गई आर, ये एस और ये टी, ठीक है। कह रहे पांचों टर्म्स का जो सम है, पांचों नहीं, पी आर और टी का सम जो है, पी का आर का और टी का सम जो है -12 है, तो जो पी आर टी का सम जोड़ोगे तो 3a बनेगा, और 3a -12 है तो a इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। पी क्यू आर का गुणा, तो इन तीनों का गुणा, a की वैल्यू -4 आई, क्या रख दो तो बनेगा -4 माइनस डी, और -4 -2d इज इक्वल टू है 8, ठीक है। कर लेंगे क्या, बोलो इसको सोल्व, और जब इसको आप सोल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इसको सोल्व करना तो d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास -3। क्या पूछा है, पहला टर्म बताओ, तो पहला टर्म तो ये है ना, तो रख दो -4 -2 इंटू -3, तो बन जाएगा -4 + 6, और -4 + 6 तो आंसर हो जाएगा 2, तो इसलिए आंसर बोलेंगे सी। चलो नेक्स्ट देखो 55 क्या है, ये 3 टर्म्स हैं और 3 टर्म्स एपी में है। ध्यान देना, ये तीनों टर्म यदि एपी में है तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, सेकंड टर्म में से सी प्लस ए में से बी प्लस सी का जो डिफरेंस है, क्या वही डिफरेंस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पे आएगा, बोलो यस या नो।
क्या डी जो है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पर, सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर जो डिफरेंस आएगा, क्या थर्ड में से सेकंड घटाने पर भी वही डिफरेंस आएगा क्या? और ऐसा यदि है दोस्तों तो ध्यान दो, बोर्ड पर इसको सोल्व कर लो। एलसीएम आ जाएगा आपका सी प्लस ए और बी प्लस सी, एलसीएम आ जाएगा नहीं, और यहाँ से बी प्लस सी में से यदि माइनस करते हैं तो ऊपर आ जाएगा सी माइनस ए। इधर भी एलसीएम ले लो, बन जाएगा ए प्लस बी और सी प्लस ए। ठीक है, सोल्व करेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा सी माइनस बी। ध्यान दो, सी प्लस ए दोनों जगह है, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान दो, देखो सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी माइनस ए। ठीक है, तो ये देखो ऐसा तभी आएगा, ध्यान देना, देखो सी आपकी लास्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है, दो दो का डिफरेंस तभी बराबर होगा जब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर किस में हो, एपी में हो। यहाँ आपका कैंसिल आउट हुआ कौन, सी, अच्छा सी कैंसिल आउट हुआ यहाँ, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे लेना भाई, यहाँ ध्यान दे लेना, सी यदि कैंसिल आउट होता है, सी यदि कैंसिल आउट होता है तो बी माइनस ए बनेगा, और बी माइनस ए बनेगा तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, थोड़ा सा चेंज कर लेना। वापस देखो, ध्यान दो, तीन टर्म है आपके पास एक्स वाई जेड, और आपने कहा एपी में, इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा क्या, बस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, सोल्व कर लो तो आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारी एपी में है, तभी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। देखो ध्यान दो क्या कहा है, एक सीरीज है 3 7 11 15, ठीक है, दूसरी सीरीज है 1 6 11 16। तो ये सीरीज ऐसे चलेगी, एक और 3 और 4 7 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 4 19 19 और 4 23 23 और 4 27 27 और 4 31 31 और 4 35, ऐसे चलती जाएगी। एक और 5 6 और 5 11 11 और 5 16 16 और 5 21 21 और 5 26 26 और 5 31 31 और 5 36 36 और 5 41, ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। तो इनके कह रहे प्रथम 20 उभयनिष्ठ पद जो है, प्रथम 20 उभयनिष्ठ पद जो है का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो, ऐसे है क्वेश्चन। तो पहली 20 जो टर्म होंगी उनका सम ज्ञात करना है, और कॉमन वाले, तो पहली कॉमन टर्म कौन आई, कॉमन टर्म 11 आई दोनों सीरीज में, अगली कॉमन टर्म कौन आई 31, इसका मतलब पहली टर्म 11 है अगली टर्म 31 है, ऐसी 20 टर्म का सम ज्ञात करना है। तो a इज इक्वल टू 11 आ गया और d इज इक्वल टू 20 आ गया। पर देखो ध्यान दो, यहां तो हमें मिल गया d, सेकंड टर्म कॉमन वाली मिल गई इसलिए d पता लग गया। यदि d पता नहीं लगे आपको इतनी टर्म्स लिखने पर, तो ध्यान देना यहां d कितना है 4, यहां d कितना है 5, तो याद रखना जब भी दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करता हूं, जब भी दोनों की कॉमन टर्म्स की बात करें, कॉमन टर्म से बनी एपी की बात करें, कॉमन टर्म से बनी एपी की बात करें, तो जो डिफरेंस है यहाँ 4 है या 5 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना होगा 20। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 20 लोगे, डी आ जाएगा। हमें एन टर्म्स का सम करना है तो लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 20, 380 402 बन जाएगा, तो 4020 आपका हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान दो, एक तरीका तो है आप सीरीज लिखें पहली और सीरीज लिखें दूसरी, दोनों की कॉमन टर्म देखें, एक तो पता है आगे जाके 31 और हो गई, यानी कॉमन डिफरेंस 20 आ गया, फर्स्ट टर्म 11 आ गई, ऐसे 20 टर्म का सम करना है। ठीक है, बट यदि ध्यान दो बोर्ड पर, यदि आपके पास ऐसे 20 30 टर्म लिखने पर भी कॉमन टर्म नहीं मिले तो याद रखना, यदि हमारे को जब भी कॉमन टर्म से बनी एपी चाहिए तो याद रखो, देखो पहली टर्म्स का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, यहाँ दूसरी टर्म्स का दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस, पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो कॉमन टर्म से जो एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस होगा, जो भी डिफरेंस है उनका एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 20, पता लग गया फर्स्ट टर्म 11 थी और कॉमन डिफरेंस 20 है, तो आपको यदि निकालना है, क्या निकालना है एस एन, तो लगा दो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कर लेंगे बोलो ऐसे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 59,
क्वेश्चन नंबर 60। तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। इन चारों क्वेश्चंस को आपको खुद को करना है। एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, आप देख लेना चारों क्वेश्चंस को वीडियो रोक के, ठीक है। और इन 60 क्वेश्चन की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी, एक बार सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। और एपी आपका कंप्लीट हो चुका है, मंडे से हम पढ़ेंगे जीपी और एचपी, ठीक है। थैंक यू। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपनी फैमिली। तो नंबर सिस्टम में एपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी की यदि बात करें तो पहला टर्म यदि T1, पहला टर्म यदि A है तो अगला टर्म किसी संख्या से इंटू करेंगे तो बन जाएगा A इंटू आर। अगला टर्म होगा A इंटू फिर आर से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर। अगला टर्म होगा A इंटू आर, फिर आर से इंटू करेंगे तो आर क्यूब। ऐसे यदि चलते हैं तो टी एन इज इक्वल टू होता है A इंटू आर की पावर n माइनस वन। nth टर्म किसी एपी का nवां पद जो होता है, किसी एपी का nवां पद जो होगा, किसी एपी का nवां पद जो होगा वो होगा A इंटू आर की पावर n माइनस वन, ठीक है। और यदि ध्यान दो, यदि आपको निकालना है रेशियो, क्या निकालना है? रेशियो। रेशियो भी कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल टू, याद रखें, टर्म 2 में टर्म 1 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, या टर्म 3 में टर्म 2 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, या टर्म 4 में टर्म 3 का भाग देने पर जो वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो या सारवय अनुपात। कॉमन रेशियो या सारवय अनुपात। ध्यान दो, देखो, यदि हमें n पदों का योग निकालना हो, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, यदि n टर्म्स की एपी का सम यदि निकालना हो तो ध्यान दो, वापस मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सभी स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दे लें। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर पहला टर्म यदि T1 A है तो T2 किसी R से गुणा करेंगे, T3 फिर R से गुणा करेंगे, T4 फिर R से गुणा करेंगे, और Tn यानी nth टर्म ऑफ एपी निकालना है तो A इंटू आर की पावर n माइनस वन होता है, ठीक है। कॉमन रेशियो का मतलब है आर निकालना है। आर निकालना है तो ध्यान दो, देखो, ए आर में ए का भाग दो, ए से कैंसिलेट तो आर आ जाएगा, इसका मतलब सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का भाग दो, या ऐसा भी आप कह सकते हो दोस्तों कि बाद वाली टर्म में पहली वाली टर्म से डिवाइड कर दो, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू होगा, क्या होगा? देखो ध्यान दो, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा, यदि आर ग्रेटर देन वन है। कई बार ऐसा भी लिखेंगे ए इंटू आर की पावर एन, ए इंटू आर की पावर एन जो हम लिखते हैं उसको लिखेंगे ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। कब? जब आर लेस देन वन हो। आर यदि लेस देन वन हो तब आपकी वैल्यू होगी एस एन, एन पदों का योग, एन पदों का योग। एन पदों का जो योग है आपके सामने है, ऐसे हम करते हैं। और ध्यान दो, यदि अनंत तक टर्म्स हैं तो एस इंफिनिटी याद रखें, एस इंफिनिटी याद रखें होता है ए अपॉन वन माइनस आर, आर यदि लेस देन वन हो। और एस इंफिनिटी यदि आर ग्रेटर देन वन हो तो उस केस में एस इंफिनिटी इंफिनिटी ही होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। पहली बात याद रखनी है, ध्यान दो, देखो, फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकंड टर्म होगा ए इंटू आर, थर्ड टर्म होगा फिर आर से गुणा, फोर्थ टर्म होगा फिर आर से गुणा, nth टर्म निकालना है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। रेशियो निकालना है, कॉमन रेशियो यदि निकालना है तो बाद की टर्म में पहले की टर्म से डिवाइड कर दो, कॉमन रेशियो आ जाएगा। सम ऑफ एन टर्म यदि आपको निकालना है, सम ऑफ एन टर्म यदि निकालना है तो ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होगा। और आर यदि लेस देन वन है तो ये उल्टा हो जाएगा, या ओनली एक फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा, तो प्लस में बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एस इंफिनिटी यदि याद रखना है, एस इंफिनिटी का मतलब एन पदों का योग अनंत तक, ठीक है। एन पदों का जो योग है वो अनंत तक यदि लेना हो, एस इंफिनिटी यानी एन अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग यदि निकालना है तो ए यानी फर्स्ट टर्म वन माइनस आर, आर लेस देन वन होगा। पूरी जो भी चीजें अपन ने पढ़ी उसमें एक चीज मैं रिपीट कर देता हूं, ए यहाँ फर्स्ट टर्म है, ए को यहां बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। आर का मतलब है कॉमन रेशियो, आर का मतलब है कॉमन रेशियो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और याद रखें, देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी में यदि तीन टर्म दी गई हैं तो बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो दो टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। बीच वाली टर्म का जो स्क्वायर है वो दो टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो, ए को यदि ए कहते हैं, बी को यदि ए इंटू आर कहते हैं,
तो सी को क्या कहोगे, ए इंटू आर का स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करो क्या बना बोलो, ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और बी का स्क्वायर करो तो बनेगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। यदि किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी क्वेश्चन में आपको कहा गया एक टर्म 4 है, अगली टर्म क्या हो, और अगली टर्म है 9, ये जीपी के अंदर है, 4 डेज और 9 जो है वो जीपी के अंदर है, तो इस टर्म को ज्ञात करो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों का गुणा कर देंगे 9 चौक 36। ठीक है, 36 इज इक्वल टू हो जाएगा इस टर्म के स्क्वायर के बराबर। इसको b कहोगे तो b के स्क्वायर के बराबर, और a कहोगे तो a के स्क्वायर के बराबर, तो बोलो b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 6, b इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 6, यानी पहली टर्म 4 है, अगली टर्म 6 है, अगली टर्म 9 है। ऐसे हम यदि बात करेंगे अगली और टर्म चाहिए तो इन दोनों का गुणा जो होगा वो इसके बराबर स्क्वायर के बराबर होगा। किसी भी जीपी में 3 कंटिन्यूअस यदि टर्म है, a b c 3 टर्म्स यदि आपके पास है, तो बीच वाली टर्म का स्क्वायर इन दोनों टर्म के स्क्वायर के, इन दोनों टर्म के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, दिनेश एक बार आंसर दे दोगे तो वही आंसर मेरे पास पहुंच जाएगा। ध्यान दो, यहाँ देखो इस सीरीज के इस टाइप की जब क्वेश्चंस को दोबारा हम आगे भी फिर सोल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस का मतलब होता है, देखो ध्यान दो, 7 की पावर 1/2, ठीक है, फिर एक बार रूट और है, 2 बार रूट होगा तो 1/2 का 1/2 होगा, इसका 1/4, 7 की पावर फिर रूट है तो बन जाएगा 1/8, 7 की पावर फिर रूट है तो बन जाएगा 1/16, यानी एक बार रूट का मतलब 1/2 होता है पावर। किसी नंबर पे 2 बार रूट लगा है तो उसका पावर 1/4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 इनफिनिटी तक, क्योंकि इनफिनिटी तक दिया है। और अभी आपने कहा s इनफिनिटी इज इक्वल टू होता है a अपॉन 1 माइनस r, ये होता है, तो a का मतलब फर्स्ट टर्म हुआ तो 7 की पावर, सम करेंगे तो आएगा a अपॉन 1 माइनस r, r यदि इस जीपी का r निकालना है तो 1/4 को डिवाइड कर दो 1/2 से, तो 1/2 से 2 डिवाइड करोगे तो बनेगा 1/2, तो a की वैल्यू जाएगी 1/2, 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 7 की पावर 1, यानी आंसर हो जाएगा 7। यानी याद रखना दोस्तों, जब भी इस तरीके से नंबर यदि इनफिनिटी तक दिया हुआ है, इस तरीके से नंबर यदि इनफिनिटी तक यदि दिया हुआ है, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा वही नंबर जो अंदर लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 7, इसलिए 7 ही आंसर होगा। यहाँ ध्यान दो दोस्तों, सिंपल सा ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है, ध्यान देना, देखो रूट सेवन 3 टाइम्स दे दिया, ठीक है, और रूट सेवन फिर रूट 7 और ऐसे कह दिया 10 टर्म्स है, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे 7 की पावर 1/2 इंटू 7 की पावर 1/4 इंटू 7 की पावर 1/8, बेस यदि सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो एलसीएम ले लेंगे 8, 8 लेंगे तो ये बनेगा 4, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, तो बन जाएगा आपका 7 की पावर 7/8। ध्यान दो, यहाँ से हमें सीखना ये 8 क्या है, देखो ध्यान दो, क्या इस 8 को मैं 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, क्या मैं इस 8 को 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, इस 8 को 2 की पावर 3 यदि मैं कह सकता हूँ तो 3 कहां से आया, ध्यान दो, देखो रूट कितनी बार लगा हुआ 3, और रूट का मतलब है 2, तो 2 की पावर 3 है 8, तो डिनोमिनेटर में आएगा 8 और उससे 1 कम आ जाएगा ऊपर। तो इसका आंसर आपको जब निकालना है तो 2 की पावर यूज लेंगे, कितनी बार रूट है 10 टर्म्स है तो 10 बार, तो 2 की पावर 10 होता है 1024, सीखना, देखो ध्यान दो, 2 की पावर 10 होता है 1024, यानी 7 की पावर, इसका आंसर होगा 1024 डिनोमिनेटर में आएगा और उससे 1 कम ऊपर आएगा 1023। ठीक है, समझ पाए, तो 3 तरीके से क्वेश्चन बनता है, लिमिटेड 3 ही टर्म्स दी हुई हो तो 7 की पावर 7/8 हो जाएगा, ठीक है, यदि 10 टर्म दिए तो 7 की पावर 1024 1023/1024 हो जाएगा, और इनफिनिटी तक टर्म्स यदि दी गई है तो दोस्तों वही आंसर हो जाएगा जो हमें दिया गया है, जो नंबर हमारे पास है। चलो बढ़ते हैं, देखो आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 62, समझो, देखो करो, देखो एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, कुछ स्टूडेंट रिपीट करने के लिए कह रहे हैं, तो एक नया क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। देखो दोस्तों, दिया हो रूट 5 रूट 5 रूट 5 और रूट 5, 4 टाइम्स रूट लगा हुआ ऊपर, सोल्व करेंगे क्या बनेगा, 5 की पावर 4 टाइम्स रूट है तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 सॉरी 4 टाइम्स रूट है ना, तो 4 टाइम्स रूट है तो 2 रूट के कारण आएगा 2 की पावर 4 बार रूट है तो 2 की पावर 4, यानी डिनोमिनेटर में रहेगा 16, एक डिजिट कम रहेगा ऊपर। ध्यान दो, देखो यदि मेरे पास अनंत तक है रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 अनंत तक यदि दिया गया है तो याद रखना आंसर वही होगा जो आपके अंदर नंबर दिया गया है। यदि मैं अनंत तक ना देकर आपको देता हूं रूट 5 रूट 5 रूट 5 और मैंने कहा 8 टर्म्स हैं, क्या कहा मैंने, 8 टर्म्स हैं, ठीक है, तो क्या करना है आपको, करना है 5 की पावर होगा 2 की पावर 8 कितना होता है, तो 2 की पावर 8 होता है 256, और 256 से 1 कम कर देंगे तो आंसर होगा 255, 8 टर्म्स है यानी 2 की पावर 8 यूज लेना है, तो 256 होता है, और 256 से 1 कम ऊपर लिख देंगे। करें, नोट करना है, फटाफट नोट कर लें भाई, थोड़ा सा मैं ये चाहता हूं कि नोट तो आप क्लास के बाद भी आपको एक बार तो रिवीजन करना ही है ना। भाई क्लास के बाद एक बार आपको रिवीजन करना ही है। निशा क्या डाउट है बताओ, फटाफट यहीं क्लियर कर देंगे, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, डाउट्स के लिए अलग कहीं थोड़ी जाना है। और फिर भी आप लोग चाहते हो कि अपन डाउट्स यदि क्लियर करें तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है खुद का, ठीक है, उस ग्रुप में जुड़ जाओ और सारे लोग, बट हाँ उसमें आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, आप यदि हार्ड क्वेश्चन डाल रहे हो तो आपकी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है कि कोई स्टूडेंट यदि क्वेश्चन डाल रहा है तो उसका कहीं भी एक छोटा सा सोल्यूशन बना के फोटो खींच के अंदर डाल दे, क्योंकि आप जब खुद हेल्प करेंगे तो दूसरा आपका हेल्प करेगा, ठीक है, तो वहां आप ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन की बात करें, इसकी यदि हमें सोल्व करना है, ध्यान दो, देखो आंसर लगा लेना, पहले बात समझो, ध्यान दो, यदि मेरे पास क्वेश्चन हो ऐसा 9 99 999 4 टाइम्स 9 और n टर्म्स, यदि मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता है, चेतना जीपी और एमपी में डिफरेंस ये होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है पहले नंबर था 5, इसमें ऐड करेंगे 2 7, इसमें ऐड करेंगे 2 9,
इसमें ऐड करेंगे 2 11, इसमें 2 ऐड करेंगे 13, यानी जब ऐड करते जाते हैं तो वो जीपी होती है, ऐड करते जाते हैं तो वो जीपी होती है। और ध्यान दो, यदि सॉरी ऐड करते जाते हैं तब एपी होती है, सॉरी ऐड करते जाते हैं तब एपी होती है। और यदि हम गुणा करते जाएं, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40, 40 को 2 से गुणा किया 80, यदि हर बार गुणा करते जा रहे हैं तो होगा जीपी। आ गया समझ में? लिखो फटाफट। तो ध्यान देना, जब हम सेम 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 ऐड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं होगा एपी, और सेम 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 से गुणा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो होगा जीपी। ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान दो, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस इस तरीके से एन तक नंबर है और हमें इसको यदि सोल्व करना है तो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 99 को क्या मैं 100 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 999 को क्या मैं 1000 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और 999 को क्या मैं 10000 माइनस 1 लिख सकता हूँ। और इस तरीके से एन टर्म्स है, तो ये भी एन टर्म्स है और ये भी एन टर्म्स है। ध्यान दो, इन एन टर्म्स का सम यदि निकालना है तो क्या ये जीपी हुई क्या, इन यदि एन टर्म्स का सम यदि निकालना है तो जीपी हुई, और जीपी यदि हमारे पास है तो एस एन जीपी में होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए कितना है पहला टर्म, आर कितना है 10, 10 से गुणा करते जा रहे हैं, माइनस 10 की पावर एन, एन टर्म्स है, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 यानी 9। तो इन टर्म्स का जो सम है वो अपने पास ये बन गया, और 1 को यदि 3 बार जोड़ेंगे 3 बनेगा, 4 बार जोड़ेंगे 4 बनेगा, 5 बार जोड़ेंगे 5 बनेगा, n बार जोड़ेंगे तो n बनेगा, इसमें n और लग जाएगा। तो दोस्तों 9999 यदि हमारे पास है तब आंसर होगा ये। पर हमें क्या दिया है, ध्यान दो बोर्ड पर, यदि यहां हम समझे हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है 7 प्लस 77 प्लस फिर 7777 प्लस और इनफिनिटी तक n तक ऐसे ही दिया गया है। तो 7 को 9 कैसे बनाए वो समझना है, 7 को 9 कैसे बनाए वो समझना है। 7 को 9 यदि बनाना है तो 7 को यदि 9 बनाना है तो 7 को कॉमन ले लो, 1 बन जाएगा, और 9 का भाग देके 9 से गुणा कर दो, 9 का भाग देके 9 से गुणा कर दो तो आपका क्या बन जाएगा अंदर 9, यानी इस पूरी सीरीज में से 7 कॉमन लेके और 9 से गुणा करके 9 से डिवाइड कर दूं तो मेरी सीरीज बन जाएगी ये। और इस पूरी सीरीज का आंसर है आपके पास ये वाला, तो इसको 7/9 से और इंटू कर देंगे तो अपना आंसर बन जाएगा। अब समझना, यदि यही सीरीज होती 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 4 टाइम 5 प्लस ऐसे यदि n तक होती तो आंसर क्या देते, तो हम क्या करते हैं 5/9 आ जाता। इसका मतलब दोस्तों इसको याद रखो, इसका जो आंसर है वो ये होता है, इसका जो आंसर है वो ये होता है 999 का जो आंसर ये होता है। अब 7 यदि है तो 7/9 कर लेंगे, 5 यदि तो 5/9 कर लेंगे, ये 8 है तो 8/9 कर लेंगे, तो आपका क्या था। ठीक है, ये आंसर याद रखना 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 9 माइनस 1। तो ध्यान दो 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 नहीं है, यहाँ 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 है, और 7/9 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसलिए आपका दोस्तों जो आंसर है वो क्या है, बी है। बोलो क्या होगा आंसर, बोलो फटाफट बोलो। याद किया ना भी कि जब भी 9999 की n टर्म्स यदि आपके पास है तो आंसर होगा 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 यानी 9 और माइनस n, यही होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बोलो सी, क्या ऑप्शन है सी, फटाफट ऐसे लगा देंगे, बढ़े आगे। आप खुद ही इतनी स्पीड से करने लग जाएंगे क्वेश्चंस को, बस हाँ चीजें थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, उसके बाद खुद ही आप अच्छे से करने लग जाएंगे। हाँ थोड़ा सा कभी कभार जैसे इसने 80 टर्म्स दे दी तो हो सकता है आप यहाँ घबरा जाए। करो फटाफट करो, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। एन टर्म्स होती तो आंसर मैं लिख देता हूँ क्या होता, एन टर्म्स होती 99 वाली एन टर्म्स होती तो आंसर होता 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 यानी 9 और माइनस n, ये होता। और यहाँ 6 है इसलिए 6/9 से इंटू कर देंगे, ये होता एन टर्म्स के लिए आंसर। अब आपकी टर्म्स कितनी है उसके लिए क्या आंसर होगा वो आप निकालो। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, ये रखना है, ये मान लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से और दोबारा आए तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए यहाँ तक का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और यहाँ तक का फॉर्मूला यदि याद कर लिया, आपको 6 बनाता था 6/9 से इंटू कर दिया, n की वैल्यू क्या है 8 बना, तो 6/9 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 1, n की वैल्यू 8 अपॉन 9 माइनस 8, सोल्व कर लो, ये बन जाएगा 6/9, एलसीएम ले लो 81, तो 9 8 ये 72 बन जाएगा, 10 को अंदर गुणा करें तो 10 की पावर 9 माइनस 10, 10 की पावर 9 माइनस 10 अपॉन 81 भी 9 ही बनेगा, 9 लेकिन एलसीएम में, हाँ तो 9 बनेगा, 9 8 72 ये बन जाएगा, तो 10 की पावर 9 माइनस 82 और ये कट जाएगा, इससे 2 से 3 से काट दो 2 बार और 3 से काट दो 3 बार, तो 2/27 और 10, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों याद रखना 9999 जो है उसके लिए आपका आंसर है क्या है, 999 के लिए आपका आंसर है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। अब यदि यहाँ 666 है तो 6/9 कर दो, 777 है तो 7/9 कर दो, 888 है तो 8/9 कर दो। बोलो समझ पाई यस या नो, बताओ फटाफट, साथ साथ बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आ गया भाई अब की बार, बोले आंसर क्या होगा।
अरे मेरे भाई अनुराग, एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है, एन टर्म्स का जो फॉर्मूला है उसमें एन इज इक्वल टू 8 रख दो। यही तो कहा है। कहाँ है आप? इन्फिनिटी कहाँ लगा? इन्फिनिटी कहाँ है? इन्फिनिटी का फॉर्मूला नहीं है, एन टर्म्स का फॉर्मूला। ये भी इन्फिनिटी का फॉर्मूला नहीं है, 8 टर्म्स का फॉर्मूला है। 8 टर्म्स एन टर्म्स का फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो एन टर्म्स का है आपका, और एन टर्म्स के फॉर्मूले में एन इज इक्वल टू 8 पुट करना है। हाँ जी, आंसर क्या होगा बोलो फटाफट। सी होगा। सबका आ रहा है आंसर, क्या मैं बताऊं? देखो कुछ नहीं करना, आप इसको लिखना है 5/10, और 5/10 क्या लिख सकते हो? 5 यदि कॉमन ले लो, देखो इसको ऐसे करना, 5 यदि कॉमन लेते हो तो ये बनेगा 1/10, ये बनेगा 1/100, ठीक है। ये बनेगा आपका 1/9 से इंटू कर दो तो अपोन में 9 आ जाएगा, ऊपर भी 9 आ जाएगा। और 9 को क्या लिख सकते हो? 10 - 1 तो बन जाएगा 5/9। ये बनेगा क्या बनेगा? 1 - 1/10। इसको क्या लिख सकते हो? 1 - 1/100। ऐसे हम सोल्व करेंगे तो ये 1 1 1 तो बन जाएगा n 1/10 1/100 का ये जीपी का फॉर्मूला लगा देना, और 5/9 आपका कॉमन है। कर लेंगे, बोलो यस या नो। चलो 75 का आंसर बताओ। मेरे भाई ये लिखा हुआ है 0.5, जिनको 5 कॉमन कैसे है वो समझ लो। 0.5 को क्या मैं 5 गुणा 0.1 लिख सकता हूँ? 0.55 को क्या 5 गुणा 0.11 लिख सकता हूँ? ठीक है, ऐसे ही 0.555 को क्या 5 गुणा 0.111 लिखा जा सकता है? तो ये 5 तो कॉमन आ गया, ठीक है। 5 को क्या हो गया आपका? कॉमन आ गया। और इसको जब आप सोल्व कर रहे हैं तो 1 - 1/10 1 - 1/100 ऐसे बन रहा है, ये 5/9 गुणा में, तो इसको सोल्व कर लो, जीपी का फॉर्मूला लगा दो। करो इसको, ट्राई करो फटाफट। अर्पित क्या गलत बता दिया? और कुछ गलत बता देते तो थोड़ा बहुत तो समझदार हो गया आप। मैं ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स हैं, छोटी मोटी मिस्टेक्स को सही कर लिया करो। देखो ध्यान दो दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 10/5 यानी होता है 2। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 100/5, तो 100/5 होता है 20। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बनेगा 1000/5 होता है 200। तो देखो तीन टर्म्स को जब सोल्व, तीन टर्म्स को सोल्व करने पर 3 बार 2 आया, तो 9 टर्म्स को सोल्व करने पर 9 बार 2 आएगा। और 2 का ऑप्शन है 3 3 6 7 8, एक बार और बनाओ, ये 9 होंगे। एक टर्म से 2 आ रहा है तो 2 टर्म से कितना आएगा, 3 टर्म से कितना आएगा, ऐसे आपको सोल्व करना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बताओ फटाफट बताओ। देखो ध्यान दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया वैसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ऊपर ले जाएंगे बन जाएगा 10/8, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे बन जाएगा 100/8, फिर पॉइंट हटाएंगे 1000/8। और इसको यदि हमें सोल्व करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 1 1 1 0 डिवाइड बाई 8। तीन ही टर्म्स को जब आप तीन टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं तो आपके पास ऐसे आ रहा है, ठीक है। ध्यान दो, देखो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8, कितना बचा 8 के बाद 3, 8 3 24, 24 के बाद कितना बचा 7 0, फिर 8 8 64, 64 के बाद कितना बचा 6, और पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 7 56, 8 5 40, यानी यहाँ यदि तीन टर्म्स है तो तीन डिजिट आगे 0.75 आ रहा है। तो ध्यान दो 10 टर्म्स यदि हैं, 10 टर्म्स यदि हैं तो 10 टर्म्स आगे 7.5 आएगा क्या? तो ध्यान दो, देखो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर डिजिट ये। तो ध्यान दो बोर्ड पर, जब हम कितनी टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दो बोर्ड पर, जब हम कितनी टर्म्स को सोल्व कर रहे हैं, तीन टर्म्स को, तो आपका 1 3 आने के बाद एक डिजिट 8 आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बोलो, बी होगा क्या? बोलो फटाफट बोलो।
ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दीपा, आप फॉर्मूले लगाने नहीं है ना, हर जगह फॉर्मूले क्यों लगा रहे हो? नहीं समझ में आया तो ध्यान दे बोर्ड पर, एक काम कर लो, नहीं समझ में आया तो एक काम कर लो, एक काम कर सकते हो, क्या बताओ? कितनी है ऐसे भाई? वन टर्म यदि है तो 10/8 बन रहा है, तो 10/8 बन रहा है, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। जब दो टर्म यूज ले रहे हो तो 110 बन रहा है, तीन टर्म यूज ले रहे हो तो 111 बन रहा है, तो यानी 10 टर्म जब यूज लेंगे तो 10 तो 9 आएंगे, 1 आएंगे, सॉरी, और एक जीरो आएगा, डिवाइड कर देंगे 8 से। हाँ, डिजिट आएंगी आपकी, आएगा 1 3 8 8 8 8 8, 1 2 3 4 5 6 7 8.75। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 6 6 6 6 n है, स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो 8 8 8 का n डिजिट का है, तो क्या आंसर बनेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर में 9 डिजिट है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 8, सही कर लो, अपने को तो ये आंसर लगाना है। या नहीं, 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी नहीं है, चलो कोई नहीं। ऑप्शन पे ध्यान मत दो, अपने को कॉन्सेप्ट सीखने दिलीप, जो कोई कहीं भी छोटा मोटा यदि ऑप्शन गलत होता है तो उसको सुधार लो, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। बताओ, देखो क्वेश्चन को बताओ फटाफट। देखो इसके लिए एक बात समझो, बोर्ड पर ध्यान दो, यदि ओनली 9 लिखा हो तो क्या हम उसको 10 की पावर 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ? ऐसे देखो 9 की जगह यदि 99 लिखा हुआ है तो क्या 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ? यदि 3 टाइम्स 9 लिखा हुआ है तो क्या 10 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ? और 4 टाइम्स 9 यदि लिखा हुआ है तो 10 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या? तो मुझे एक बात बताओ, इसको यदि 9 में चेंज करना है तो 6 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड कर दो, और अंदर क्या 10 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो क्या? और इसका है हमारे पास होल स्क्वायर। बोलो ये किसी की प्रॉब्लम? फटाफट बताओ। फटाफट बताओ भाई। ऐसे इसको जब लिखेंगे तो 8/9 तो कॉमन ले लेंगे, तो 9 9 9 बन जाएगा, n बार यानी 10 की पावर n हो जाएगा -1, ठीक है? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ, क्या सबसे पहले तो एक बात बताओ, 6 को यदि 9 के फॉर्मेट में लिखना है तो 6 कॉमन लेके 9 से डिवाइड करके 9 लिख सकते हो क्या? 66 को 9 के फॉर्मेट में लिखना है तो 6 कॉमन ले लो, 9 से डिवाइड कर दो, 99 लिख सकते हो क्या? ठीक है? अब 99 है तो 10 की पावर 2 माइनस 1 है, 3 बार 9 है इसका 10 की पावर 3 माइनस 1 है, 4 बार 9 है तो 10 की पावर 4 माइनस 1 है, तो मैंने इसको जो है 666 n बार है तो 6/9 बना लिया, 6/9 कॉमन लेते सब 9 बन गए, तो 9 को लिख सकता हूँ 10 की पावर n माइनस 1 स्क्वायर। 3 से काट दो 2 बार, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो 2 बार, और 3 से काट दो 3 बार, ये बन जाएगा 4/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1। 4/9 4/9 10 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 4/9 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 10 की पावर n माइनस 1 स्क्वायर है, तो एक बार कॉमन लिया तो एक बार बचेगा, ठीक है? और यहाँ से बचेगा 4/9, ये तो ले लिया तो 2 बच गया, तो ये बन गया 10 की पावर n प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा 4/9, तो ऐसा कैसा? और 10 की पावर n माइनस 1, 10 की पावर n माइनस 1 ये है, ये बन गया 10 की पावर n प्लस 1, और a माइनस b प्लस b क्या होता है, वो आंसर हो जाएगा। चलो नोट करो फटाफट, समझो, नोट बाद में करते रहना, समझ लो अभी, क्लास में समझा करो, क्लास के बाद कंप्लीट होने के बाद वापस वीडियो को फास्ट स्पीड से चला के और उसके बाद फटाफट आंसर लगा दिया, नोट्स बना लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन है 78, ये तो मुझे पता भागते भागते सोल्व कर दोगे। और 79, चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर दो, कौन देता है? फटाफट दोनों क्वेश्चन के आंसर दो भाई। अच्छा वैल्यू पुट करके बताना है क्या जुगल? वैल्यू पुट करके बताना है, तो सभी लोग एक बात सीख लो भाई, सभी लोग एक बात सीख लो, यदि n यानी एक डिजिट लें तो यहाँ एक डिजिट क्या आएगी 6 का स्क्वायर, प्लस n की यहाँ एक डिजिट लें 8, तो 36 और 8 हो गया 44। देखो ध्यान दो, मैं 77 की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले से ना करके सीधा वैल्यू पुट करके यदि करना चाहो, ठीक है? यदि वैल्यू पुट करके करना चाहो तो क्या करेंगे, ध्यान दो, देखो एक डिजिट ली यहाँ से 6 स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर 36, वहां से एक डिजिट ली 8, 6 36 और 8 बन गया 44, n इज इक्वल टू 1 रखने पर 44 आंसर,
तो ये बन रहा है 10 और 11 से नहीं कटता, ये बनेगा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो ये भी नहीं बनेगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये बन रहा है 4, ये भी नहीं बनेगा। n इज इक्वल टू 1 रखने पर ये बन रहा है 10 की पावर 2 माइनस 1 यानी 99 इंटू 4, तो ये बन रहा है 99 इंटू 4/9, तो यहाँ से बन रहा है 44, तो आंसर हो जाएगा डी। तो वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो बताओ फटाफट 78 का आंसर क्या होगा और 79 का आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान दो, देखो यहाँ क्या करेंगे, 25 की पावर कर देंगे, बेस सबको जोड़ देंगे, तो एस इन्फिनिटी लगा दो, बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस r कितना है, तो 1/9 में 1/3 का भाग दे लो, 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो बन जाएगा 25 की पावर 1/3, नीचे बनेगा 2/3, ऊपर चला जाएगा 3/2, तो आ जाएगा 25 की पावर 1/2, और 25 की पावर 1/2 का मतलब आंसर है 5। ये आप लोगों का होमवर्क है, खुद को करना है। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 62 हो गया था ना, 63 समझ लो। आ रहे हैं लोकेश, कमेंट आ रहे हैं? हाँ जी, सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कहा है, 11 प्लस 103 प्लस 1005 का एन टर्म्स का 11 को क्या 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 103 को बोलो 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, 1005 को क्या 1000 प्लस 5 लिख सकता हूँ, और ऐसा एन टर्म तक है। तो ध्यान दो, इसका सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, होता है 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 बन गया 9, a इंटू a की पावर n माइनस 1, a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 सोल्व हो गया, और 1 से n तक ओड नंबर का सम होता है n स्क्वायर, तो 10/9 और 10 की पावर n माइनस 1 प्लस n स्क्वायर, तो सीधा सीधा आंसर दिखाई दिया होगा आपको बी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही भी है। ऐसे ही आप क्वेश्चंस को समझते रहें, आंसर देते रहें मेरे प्यारे साथियों, और आगे बढ़ते रहे, थोड़ी सी मेहनत करते रहना है, क्वेश्चंस कैसे भी आए आप आराम से कर पाएंगे, कोई बड़ी रोक नहीं है। मैथ्स बहुत आसान है, मैथ्स टाइम लगता है, यदि मैं आपको कहूं 2 किलोमीटर दौड़ के आओ तो उसेन बोल्ट जितना दौड़ लोगे फास्ट? नहीं, क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की, हमने प्रैक्टिस नहीं की। जो प्रैक्टिस करेगा वो दौड़ लेता है। आर्मी की दौड़ होगी और आप दौड़ लेंगे, उस दौड़ को पास कर लेंगे? नहीं। क्या आपके पैर नहीं है? दौड़ नहीं सकते? दौड़ सकते हैं, पर फिर भी आर्मी की दौड़ पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। वही गेम है मैथ्स। 3 + 2 जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं, तरीके आते हैं, फिर क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। तो प्रैक्टिस को टाइम दें, मैथ्स अपने आप सॉलिड होगा, मैथ्स से डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान दो, इधर यदि हम सोल्व करते हैं, सबसे पहली बात, यहाँ यदि हम देखें तो न्यूमरेटर एक जगह 2 चल रहा है और एक जगह 3 चल रहा है, इसका 2 सीरीज को मिक्स किया गया। पहली सीरीज है 2/5, ठीक है, अगली सीरीज है 2/5 का क्यूब, अगला ऐसे टर्म आएगा 2/5 की पावर 5 इन्फिनिटी तक है। अगली सीरीज में है 3/5 का स्क्वायर, 3/5 की पावर 4, और ये भी आपकी इन्फिनिटी तक है। ऐसे 2 सीरीज को मिक्स करके बनाया गया है। ये दोनों सीरीज आपने देख लिया, ठीक है। अब यदि इन्फिनिटी तक ऐसे इन्फिनिटी लगा, तो a अपॉन 1 माइनस r कितना है? r ध्यान दो, 2/5 के क्यूब में 2/5 से डिवाइड करेंगे तो 1/25 आ रहा है। यहाँ भी लगा तो फर्स्ट टर्म हो गया 3/25, a अपॉन 1 माइनस r, तो वही दोनों जगह 24/25 आ रहा है। दोनों का डिनोमिनेटर 7 तो न्यूमरेटर पे एलसीएम ले लो, 25 10 और 3 बन जाएगा 13, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो आंसर हो जाएगा 13/24। यानी पूरा जो यहाँ गेम है वो एस इन्फिनिटी का है, और एस इन्फिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस r। r निकालना हो तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। सतीश, मेरा इनकम टैक्स नहीं, जो आपकी इच्छा है सब बन सकते हो, जिस स्टेट में चाहते हो उसमें बन सकते हो, पर आपको उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितना बड़ा आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य यदि ऑडिटर का है तो ऑडिटर जितनी मेहनत करो, आपका लक्ष्य यदि सेंट्रल एक्साइज का उतनी मेहनत करो, आपका लक्ष्य यदि इनकम टैक्स का उतनी मेहनत करो, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना तो उतनी मेहनत करो। बताओ, तो यहाँ तक नोट करो। कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट जरूर करना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। और दोस्तों, पूरा मैथ्स में एक ही बात कर रहा हूँ, सबसे आसान काम है दुनिया का मैथ्स निकालना, और जिसकी मैथ्स ठीक होती है दुनिया में कहीं भी नहीं घबराता है और कहीं भी नहीं पीछे हटता है, हमेशा आगे रहोगे। याद रखना, अपने आसपास जितने भी दोस्तों में सबसे आगे वही रहता है जिसकी मैथ्स सबसे अच्छी है, और मैथ्स अच्छी होगी प्रैक्टिस करने से। तो प्रैक्टिस करें, मैथ्स को अच्छी करें और दुनिया से आगे रहें, बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।